2026 में क्लैट यूजी के एस्पिरेंट्स के लिए स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। सभी एनएलयूज ने अपनी वेकेंट सीट रिलीज कर दी है, कुछ की तो लास्ट डेट भी जा चुकी है। अभी भी कई सारे एनएलयूज की लास्ट डेट बची है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर 360। आइए जानते हैं कि वेकेंट सीट्स क्या होती हैं, स्पॉट राउंड क्या होता है और कौन से ऐसे एनएलयूज हैं जिनमें वेकेंट सीट्स अभी भी हैं, कितनी वेकेंट सीट्स हैं, कौन सी कैटेगरी लिए कितनी वेकेंट सीट्स हैं और इन पे अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में देखना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहे अगर आपको जानना है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है। काफी बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसने क्लैट यूजी का एग्जाम दिया था लेकिन आपने काउंसलिंग के लिए नहीं अप्लाई किया है, फिर भी आप क्लैट के वेकेंट सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, आपको अभी भी एनएलयू मिल सकता है, आपका एनएलयू का सपना अभी भी पूरा हो सकता है, भले ही आपने काउंसलिंग प्रोसेस में अप्लाई किया हो या नहीं किया हो। तो कुछ एनएलयूज होते हैं जिसमें 5th राउंड की काउंसलिंग तक आते आते भी कुछ सीट्स बच जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने सीट लॉक नहीं करते हैं या फिर बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर वो किसी और प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं वो एनएलयू छोड़ के, तो वहां पे वो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। इन वेकेंट सीट्स की लिस्ट वो पर्टिकुलर एनएलयू रिलीज करता है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद। याद रहे कि क्लैट का कंसोर्टियम यानी एनएलयू का कंसोर्टियम ये प्रोसेस नहीं कराता है। ये सारी यूनिवर्सिटी सेपरेटली अपना अपना वेकेंट सीट रिलीज करती हैं और स्पॉट राउंड का प्रोसेस सब लोग सेपरेटली कराती हैं सारी यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि वेकेंट सीट्स क्या होती हैं। तो कुछ एनएलयूज जो है वो वेकेंट सीट्स फिल करने के लिए क्लैट काउंसलिंग 2026 के बाद अपनी वेकेंट सीट की लिस्ट रिलीज करते हैं और एनी स्टूडेंट जिसने भी क्लैट यूजी का एग्जाम दिया है वो इस सीट के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म सबमिट कर सकता है, जो फॉर्म आपको उस पर्टिकुलर एनएलयू की वेबसाइट पे मिलेगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक्स ऐड कर देंगे ताकि आप वहां पे डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे एनएलयूज हैं जिनमें अभी भी सीट्स फिल नहीं हुई है, वेकेंट सीट्स हैं। तो सबसे पहले आता है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एचएनएलयू। ये आपका 20 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी 3 वेकेंट सीट्स खाली हैं, जिसमें ओबीसी में 1, सीजी डोमिसाइल में 2, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो 2 सीट्स आपके लिए हैं। 3 सीट्स अभी वेकेंट हैं, 20 जून तक का टाइम है आपको अप्लाई करने का। उसके बाद एनएलआईयू भोपाल, यहाँ पे आपका 22 जून तक का टाइम है आपको अप्लाई करने के लिए। 8 सीट्स वेकेंट हैं, जिसमें से अनरिजर्व में 2 यानी जनरल में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1, एससी में 3 और एसटी में 1। 8 सीट्स हैं एनएलआईयू भोपाल में, बहुत अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली टियर 2 में आता है, आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। एचपीएनएलयू शिमला में 42 सीट्स वेकेंट रह गई हैं। ये सीट्स अनरिजर्व में 30, एसटी में 3, एससी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 6। 42 सीट्स यहाँ पे आपकी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके चांसेस बहुत हायर हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर आपकी रैंक 6000 से 8000 के बीच में है क्लैट में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगला है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आरजीएनएलयू। यहाँ पे भी आपका 10 जुलाई तक का अभी टाइम है, 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि अभी इनका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितनी वेकेंट सीट्स हैं। इन्होंने अभी कैटेगरी वाइज भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं निकाला है। अगला हमारा एनएलयू जोधपुर, जो कि काफी टॉप एनएलयूज में आता है, टॉप 6 एनएलयूज के अंदर आता है। उसमें भी आपको 20 जून तक का टाइम है। 2 सीट्स आपकी यहाँ पे वेकेंट है, जिसमें से 1 ईडब्ल्यूएस और 1 आपका ओबीसी में है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कोटा से हो तो। यूलर गोवा में भी इस बार काफी सारी सीट्स वेकेंट रहेंगी। अभी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन इसमें आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 30 जून तक का आपके पास यहाँ पे टाइम रहेगा, तो आप डेफिनेटली इन सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट जाके चेक करो। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। ये आपकी डेट्स हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने भी अपने क्लैट के टाइम में गलती करी थी कि मैंने वेकेंट राउंड का इंतजार नहीं किया, स्पॉट राउंड का इंतजार नहीं किया। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट आप सबको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो इस इन्फॉर्मेशन का ढंग से यूज करिए, अप्लाई करिए। और एक और बात का ध्यान रखो कि जो आप फी सबमिट करोगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए 1000 है, कुछ के लिए 2000, कुछ के लिए 2500 रुपए, ये आपकी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की जगह केवल वहीं पे अप्लाई करना जहां पे आपको लगता है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपके अंदर घुसने के चांसेस हैं, आपको यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। कुछ एनएलयूज ऐसे हैं जिसमें अभी भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है
और इसमें कुछ टाइम के अंदर ही आपकी वेकेंट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, वेकेंट सीट्स की लिस्ट रिलीज हो जाएगी। ये कौन से हैं? NLU त्रिपुरा, MNLU नागपुर और MNLU मुंबई। ये वेबसाइट्स भी आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो, जल्दी ही ये भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म रिलीज करेंगे। अब आइए जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप एक फॉर्म होगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, वो डाउनलोड करोगे और अपना वो फॉर्म फिल करके, इनका एक नॉन रिफंडेबल फी होता है 1000 रुपए, 2000, 2500 रुपए का, वो फीस आप सबमिट करोगे। उसके बाद आप वेट करोगे कोई ईमेल आने का, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, फिर आप वेट करोगे कोई ईमेल आने का। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख के बताओ। वी विल ट्राई टू कम अप विद द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू करियर स्ट्रीक्स।